All right, are we good to start? Right, so we have Pakistan captain Shadab Khan and batter Saim Ayub for the post-series press conference. We'll start taking your questions. We'll start with Shahid Bhai. शराब ओवरऑल सीरीज को कैसा देखते हैं? क्या ऐसा मुमकिन था कि अगर हम शुरू से एक दो सीनियर मिक्स एंड मैच करके खिलाते तो सीरीज का रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद भाई वही जिस तरह मैंने कल भी बात की है, अगर ये होता तो वो होता, लेकिन जो सीरीज़ का मेन मोटिव था, हमने यंगस्टर को चांस देना था, अपनी बेंच स्ट्रेंथ हमने मजबूत करनी थी। जो मुझे लगता है कि चाहे उन्होंने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो यहाँ से वो एक्सपीरियंस लेके जाएंगे वो हमें पाकिस्तान को आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा देगा। शदाब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले पाकिस्तानी 100 विकेटें आपने छोड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और वही आज थोड़ा मुख्तलिफ था सिनेरियो। आप कह रहे हैं कि टीम में चेंजेस हुई, इफ्तिखार वापस आए और यंगस्टर्स के साथ सीनियर भी आए, तो रिजल्ट कुछ डिफरेंट था या विकेट भी आज कुछ और बिहेव कर रही थी? देखिए, मुझे लगता है कि जो कंडीशन थी उनको उसको हमने थोड़े अच्छे तरीके से असेस किया। जब आप पीएसएल देखें, जैसी वहाँ कंडीशन थी, यहाँ टोटली डिफरेंट कंडीशन थी, और हमारे जो यंगस्टर थे वो पहली दफ़ा ऐसी कंडीशन में खेल रहे थे, तो अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन जिस तरह हमारे यंगस्टर ने परफॉर्म किया इस मैच में, सीनियर डेफिनेटली उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन जिस तरह के यंगस्टर ने कम बैक किया वो आउटस्टैंडिंग। क्योंकि फेलियर और जिस तरह के हमारे मीडिया में बातें चल रही थी यंगस्टर को, लेकिन जिस तरह का उन्होंने पॉजिटिव अप्रोच नहीं छोड़ी और उसी अप्रोच के साथ खेले हैं, तो रिज़ल्ट अच्छा है। साइम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इमरान सदरी सुनूनी से इनको सवाल सैम आपसे कि कैसा लगा? कल हम शादाब भाई से ये जिक्र कर रहे थे कि इनकी कप्तानी में कुछ कमी नजर आ रही थी, आज इनकी कप्तानी की जबरदस्त रही, आपको कैसा लगा? ये जीत के लगी है। प्रेशर पे बाजवाना ने कहा था कि प्रेशर आप लोगों ने नहीं लिया, तो कितना प्रेशर था? इनकी कप्तानी का कोई प्रेशर था आप लोगों पर? देखिए, नहीं, कप्तान और कोच ने तो जो है ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा रखा हुआ था और हम पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। बस ये है कि जब फर्स्ट टाइम आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर, नर्वसनेस होती है ऑब्वियसली हर किसी को। जब शादाब भाई पहली दफ़ा खेले थे, इनको भी हुई होगी, जितने भी प्लेयर्स खेले हैं, तो शुरू में होती है। और ये था कि परफॉर्मेंस का ऑब्वियसली था, लेकिन बस थोड़ा जज्बा भी था कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अभी स्टार्ट में ही ऐसा दिखाना है, कुछ अपने आप को प्रूव करना है। तो ये है कि हो जाता है एक दो मैच, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है, बंदा इससे सीखता है और फिर आगे जाके ज़रूर परफॉर्म करता है। वो ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। शदाब, ऑब्वियसली आप लोग पीएसएल में बिजी थे और कल इब्राहिम नाइक कह रहे थे कि उनका जो 10 दिन का कैंप जो रहा इस सीरीज से पहले, उससे फर्क पड़ा। आपको लगता है, क्योंकि आप दोनों टीम्स इस पिच से, इन कंडीशन से फेमिलियर है, तो आपको लगता है इनके कैंप की वजह से थोड़ा बहुत उनको एडवांटेज रहा? कह सकते हैं आप, क्योंकि हम जिस कंडीशन में खेल रहे थे वो टोटली डिफरेंट कंडीशन थी, और उन्होंने जो कैंप यहाँ लगाया था वो इसी कंडीशन के हिसाब से था। वो आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल हमें ये चीज़ें बहुत जल्दी अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमने स्टिल अच्छे तरीके से और जल्दी अडॉप्ट किए, क्योंकि जिस तरह के हमारे यंगस्टर थे, पहली दफ़ा जब आप पाकिस्तान के लिए, जिस तरह सैम ने बात की है कि पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो प्रेशर वो रहता है, और वो काफ़ी एक पूरी सीरीज़ में भी रहता है। ये नहीं है कि आप हर मैच का प्रेशर तो डिफरेंट होता ही होता है, लेकिन जब आप स्टार पहनते हो तो उसका प्रेशर अलग ही होता है। और लेकिन जिस तरह हमारे यंगस्टर ने ये चीज़ अडॉप्ट किया वो आउटस्टैंडिंग थी। शादाब, यहाँ पे जो शाकीन थे बड़े मायूस हुए पहले 2 मैचेस में पाकिस्तान की शिकस्त को देख के। आज ग्राउंड भी उस तरीके से भरा हुआ नहीं था, तो अपने शाकीन को पाकिस्तानी जो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए मैसेज ये, जिस तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, वो चाहे हम जीतते हैं या चाहे हम हारते हैं, क्योंकि हार में आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये यंग टीम थी, पहली दफ़ा हमारे काफ़ी प्लेयर्स खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, उन भी काफ़ी प्रेशर था क्योंकि पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो वाला प्रेशर उनमें था। और एज ए कैप्टन मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यंगस्टर को बैक करते रहें, उनकी फेलियर को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम लोगों ने, कल भी मैंने बात किया कि उनमें टैलेंट है और उन्होंने देखा, आप टैलेंट शो भी किया। ऐसी कंडीशन को इतना जल्दी अडॉप्ट करना वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स भी नहीं कर पाते, लेकिन जिस तरह हमारे यंगस्टर ने कंडीशन को अडॉप्ट किया और फिलस अप्रोच के साथ खेले हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग था। आसिफ यूसुफजई खैबर और K2 टीवी से। शादाब भाई, आज हम
हमने देखा अफगानिस्तान ने पहले स्पिन बॉलिंग से, फिर पाकिस्तान की बारी आई तो आप लोगों ने स्पिन बॉलिंग से शुरुआत की। क्या मतलब है कि अटैक में हम हमारा जो स्वाद का बाला है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा सकते? मतलब स्वाद का कौन? स्वाद का एहसानुल्लाह, एहसानुल्लाह, उसका मतलब एक वो पाकिस्तान का है, मतलब स्वाद से ताल्लुक है खुशबू ने, या मतलब एक उसके साथ सेकंड जो हमारा बॉलर है उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर मतलब है कि एक ओवर दिया फिर उसको मतलब कि पीछे के या 2 ओवर किस तरीके से एक बॉलर का अगर रिदम बनता है तो कम से कम 2 ओवर में मतलब है कि कल के मैच में हमने नसीम शाह को देखा, उसको 1 ओवर आपने दिया फिर उसको पीछे किया, मतलब है कि इस तरीके से तो बॉलर का लाइन मूवमेंट भी खराब होता है, उसका माइंड भी वही मतलब गेम वाला नहीं रहता है। 1 ओवर में बंदे सिर्फ बॉलर जो बैट्समैन उसको जज करते हैं, दूसरे ओवर में फिर उस पर अटैक करते हैं। ये सवाल है आप बता रहे हैं मुझे? नहीं वही मैं बता रहा हूँ कि ये क्या वजूहत थी, मतलब कि जिससे तो बॉलर का जो है ना वो स्टेमिना या मतलब वो खराब हो गया। इसका तो मैं आप क्या देखिए, अगर एज ए बॉलर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि आपको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने भी नहीं चाहिए। और ये मुझे सवाल लगा भी नहीं वैसे तो, ये आप जवाब ही था, क्योंकि आप अगर कल वाले मैच की वजह से मुझे लगता है ऐसी चीज़ें, आज वाले मैच में भी वैसा ही हुआ है। एहसानुल्लाह जो उसकी स्ट्रेंथ थी हम कोशिश कर रहे थे उसको वहीं बॉलिंग कराई जाए। जिसकी स्ट्रेंथ थी, जिसने जिस जगह परफॉर्म किया हुआ था PSL में, मेरी कोशिश थी कि बैट्समैन को वहीं चांस मिलना चाहिए और बॉलर्स को भी वहीं चांस मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप एक नंबर एज ए बैट्समैन अगर आप एक नंबर पे बैटिंग करके और परफॉर्म करके आ रहे हैं तो आप कोशिश करते हो कि उसी नंबर पे खेलना चाहिए। और मेरी भी यही कोशिश थी कि उनको वहीं नंबर पे चांस दिया जाए और उन्होंने शो भी किया। और ये वाला सवाल वैसे समझ नहीं आया अभी तक मुझे। हमने खेला था लेकिन हम खेल नहीं पाए, यही वजह थी। अप्रोच सेम थी, अर्ली विकेट्स गिरी हैं जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज होता है और पिचेस का भी डिफरेंट था। लेकिन हमने कोशिश की थी कि फेयरलेस अप्रोच के साथ खेला जाए और स्मार्ट क्रिकेट खेली जाए। लेकिन आज जिस तरह हमारे यंगस्टर ने शो किया कि फेयरलेस अप्रोच के साथ खेलें और अच्छी कंडीशन को अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया। देखिए ऑब्वियसली जो डांट की आपने बात की तो हमारे चाहने वाले ही होते हैं जो हम चाहते हैं कि हम परफॉर्म करें आके, और वो बोलते भी हैं, समटाइम्स क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और समटाइम्स तारीफ़ें भी बहुत करते हैं, तो उनका ये हक़ है और अच्छी बात है। दूसरा ये कि जो आपने बात करी कि कितना प्रेशर था, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नर्वसनेस होती है, बट मेरी यही कोशिश होती है कि मैं पास्ट को भुला के जो है वो अपनी नई इनिंग, क्योंकि नया दिन होता है, नया मैच होता है, तो अपनी उसको उसी फेयरलेस अप्रोच से और प्लान करके नई इनिंग अपनी स्टार्ट करूं, सारा पुराना भुला के। चेंज ऑफ फेस स्लो करा दे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते इस सीरीज में, जितना दूसरी टॉप टीम करती है। थैंक यू यार, आपने ये एक बात कर दी है। ऑब्वियसली काफ़ी क्लियर है, मतलब कि सामने आपके साथ बैठे हैं साइड। मेरा ये सवाल था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 आ रहे हैं, वर्ल्ड कप T20 का भी थोड़ा दूर है, तो ऐसे यही स्क्वाड बरकरार रखेंगे? देखिए मैं सिलेक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी यंगस्टर थे जिनमें हमें टैलेंट नज़र आया उनको चांस लॉन्ग रन देनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लॉन्ग रन देंगे आप टीम और प्लेयर दोनों नहीं बना सकते। तो अगर मेरे पे हो तो मैं तो कोशिश करूँगा कि यंगस्टर को वैसे ही चांस मिलना चाहिए, क्योंकि फेलियर के बाद सक्सेस तो आनी है, और जिस तरह का एक्सपीरियंस इनको यहाँ मिला होगा फिर वो दोबारा वैसी कंडीशन में जाएंगे तो शायद उससे अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस दें, क्योंकि वैसी कंडीशन इनको पता है कि अब बार बार नहीं मिलेगी, लेकिन जो यहाँ फेलियर हुआ है वहाँ जाके सक्सेस दोबारा होगी इंशाल्लाह। थैंक यू।